इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई, जिन पर ये आरोप है और वो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ में बंद है, ये मूसेवाला की हत्या के पीछे जिम्मेदार लॉरेंस बिश्नोई को माना जा रहा है और कोर्ट में याचिका उन्होंने दाखिल की है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उसने ये याचिका दाखिल करके पंजाब पुलिस की हिरासत में ना भेजा जाए, उसने इस याचिका में कहा है और ये आशंका जताई है कि अगर उसको पंजाब पुलिस के अंतर्गत उसके कस्टडी में भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं उसे डर है कि पुलिस उसका एनकाउंटर करा सकती है। मकोका केस में तिहाड़ जेल में इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई बंद है। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर लीगल अफेयर्स आशीष भार्गव का। आशीष, ये जो लॉरेंस बिश्नोई ने याचिका दाखिल की है उस बारे में बताएं और वो किस मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, क्योंकि एक तरह से ये भी खबर सामने आई थी, पुलिस का कहना था कि जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। जी देखिए अदिति, मकोका के केस में बंद है, यानी सिंडिकेट चलाने के और बहुत सारे अपराध करने के मकोका के केस में वो बंद है। पटियाला हाउस कोर्ट में उसने एक अर्जी कल लगाई थी और कहा था कि पंजाब पुलिस उसको रिमांड पर लेना चाहती है, उसे रिमांड पर ना भेजा जाए, एनकाउंटर की आशंका भी जताई थी और साथ ही कहा था कि अगर पंजाब पुलिस को उससे पूछताछ करना चाहती है तो वो तिहाड़ में आकर फिजिकली पूछताछ कर सकती है, या फिर कोर्ट अगर ऐसी व्यवस्था कर दे कि उसको सिक्योरिटी मिले और अच्छी तरह से उसे उसके साथ बर्ताव हो तो कोर्ट आगे बढ़ सके। इस तरह की प्रार्थनाएं उसने लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने सुना नहीं है इस केस को, क्योंकि यहाँ पर एक कानूनी पेच है कि अगर पंजाब की कोई अदालत प्रोडक्शन वारंट जारी करती है तो दिल्ली की निचली अदालत उसको कैसे रोके, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर अब जो उसके वकील कह रहे हैं लॉरेंस के कि वो इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल कोई राहत नहीं है, कोई रियायत नहीं है और इस तरीके से अगर किसी दूसरी पुलिस के केस में वांटेड है और लोअर कोर्ट प्रोडक्शन वारंट जारी करती है तो दूसरे स्टेट की लोअर कोर्ट उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती, उस पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है। तो फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं है, लेकिन अभी देखना होगा कि क्या ये लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में इस तरह की मांग करेंगे और हाई कोर्ट क्या रियायत देगा। आमतौर पर जिस तरीके के केस हैं, मकोका का जो केस है वो काफी गंभीर इसलिए होता है कि एक सिंडिकेट चलाने का ये केस होता है जिसमें कम से कम 2 चार्जशीट 10 साल में फाइल हुई हो, तो लिहाजा मकोका का ये केस है, एक सिंडिकेट चलाने का आरोप है और ऐसे आरोपी जिसके ऊपर कई राज्यों में केस है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और इतने संगीन जो एक हत्या हुई है 29 मई को उसका आरोपी है। तो क्या कोई अदालत, कोई राहत, कोई रियायत ऐसे मामले में किसी गैंगस्टर को दे सकती है, ये बड़ा सवाल।